दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ छुट्टी अपने घर। तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर देते हैं। चलें, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी का कभी एक फ़ैसला करते हैं जिससे हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। और वो फ़ैसला क्या होता है? अपना मुल्क छोड़ना, परदेश जाकर पैसे कमाना। जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी बहुत आसान है, हर चीज़ बहुत बेहतर है और लोग हमारी कदर करेंगे जब हम बाहर चले जाएंगे। तो हमारा ये ज़हन होता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि हम अपने घर वालों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने गली मोहल्लों को छोड़कर दिल में ख्वाब से जाए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। उस वक्त हमारी आंखों में आंसू भी होते हैं, मुस्तकबिल के ख्वाब भी होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। और हम सोचते हैं कि यार मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, घर वालों को भेजेंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। जब जहाज़ उड़ता है तो हमें हमारा घर, अपना मोहल्ला, अपनी हर चीज़ें, अपना शहर, अपना मुल्क तिनकों की तरह बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स की शक्ल में नज़र आता है। हम इतनी बुलंदी पे चले जाते हैं। लेकिन खेल वहाँ शुरू होता है, कहानी वहाँ शुरू होती है जब हमारा जहाज़ उतरता है वहाँ पे। असल कहानी वहाँ शुरू होती है। वहाँ पे कोई आपका इंतज़ार नहीं कर रहा होता, ना कोई दोस्त, ना कोई बचपन का साथी, ना कोई गली मोहल्ले में वो लोग जो आपको पहचानते हैं, आपको जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस वक्त इंसान को सिर्फ ये सोच होती है कि मेरी ज़िंदगी, नई ज़िंदगी शुरू होने वाली। और देश में आपका सिर्फ एक नाम होता है या एक नंबर है, एक मुलाजिम, एक ड्राइवर हैं, अगर आप टेक्नीशियन हैं, या जो भी आप एक वर्कर हैं, या जो भी आपका है, या कारोबारी शख्स हैं। यहीं से हमारा इम्तिहान शुरू होता है। असल ज़िंदगी यहीं से शुरू होती है, परदेश की। सुबह सवेरे जल्दी उठना, काम पे जाना, सारा दिन मेहनत करना, थका हुआ वापस आना, खाना खाना और सो जाना। और कुछ तो, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो मेरी तरह खाना बना के फिर खा के फिर सोते हैं, यानी कि अपने सोने के भी 2 घंटे खाने में दे देते हैं। अगले दिन फिर वही रूटीन। अक्सर हम अपने आप से पूछते हैं कि यार क्या यही ज़िंदगी है? परदेश में सबसे मुश्किल चीज़ गुर्बत नहीं होती, सबसे मुश्किल चीज़ होती है अपने से दूरी। आपके पास पैसे हो सकते हैं, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा कमरा हो सकता है, अच्छी नौकरी हो सकती है, लेकिन अगर दिल उदास हो तो ये सब चीज़ें भी कभी कभी बेमानी लगती हैं। ईद आती है, परदेश में ईद का दिन भी अजीब होता है, नए कपड़े होते हैं, खुशबू, लोग तैयार होते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में घर की कमी महसूस होती है। अपने मुल्क में ईद के दिन घर के सहन में चहल पहल होती है, माँ के हाथ का खाना, बच्चों की आवाज़ें, दोस्तों की मुलाकातें, रिश्तेदारों के घर जाना। सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमें अपने वतन में महसूस होती है वो है अपनायत। परदेश में ईद की मुबारकबाद मोबाइल पर नज़र आती है, वीडियो कॉल पर घर नज़र आता है, घर वाले मुस्कुरा रहे होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, लेकिन इंसान के दिल में एक सवाल ज़रूर उठता है, क्या मैं यहाँ हमेशा रहूँगा? घर में क्यों नहीं हूँ? अपने दोस्तों के, अपने घर वालों के पास क्यों नहीं हूँ? कि फिर खुद को समझाते हैं हम लोग कि मैं सब अपने घर वालों के लिए तो कर रहा हूँ। और शायद यही जुमला हमें मजबूत करता है। परदेश हमको बहुत सिखाता है, हर इंसान को बहुत सिखाता है। परदेश हमें ये भी सिखाता है पैसे की कदर कैसे करनी है, वक्त की कदर कैसे करनी है, रिश्तों की कदर क्या है, सबसे बढ़कर अपने मुल्क की कदर क्या है। जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो वहाँ की हर चीज़ हमें छोटी छोटी आराम सी लगती है। गली मोहल्ले, दोस्तों के साथ बैठकर बगैर मकसद घंटों बातें करना, घर वापस आना शाम को, सब चीज़ें हमें बिल्कुल बेमानी सी, मामूली सी लगती हैं। लेकिन जब इंसान हज़ारों किलोमीटर दूर होता है ना, तो फिर ये सब मामूली चीज़ें बहुत कीमती यादों में तब्दील हो जाती हैं। कभी कभी अक्सर जब हम किसी भी जगह से गुजर रहे हों तो कोई ऐसा मंज़र या कोई ऐसी खुशबू या कोई ऐसा चीज़ जो हमारे मुल्क से मुशाबित रखती हो, तो हमें फ़ौरन वो सब जगह याद आ जाती है। खाने की खुशबू हो तो हमें घर वालों की कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती है, गाने की आवाज़ों में भी हमें वही चीज़ें याद आती हैं। और हर बार यही दिल कहता है कि काश मैं भी अपने घर में होता, अपने वतन में होता। लेकिन एक और बात है, परदेश जो है वो सिर्फ दुख नहीं देता, परदेश इंसान को मजबूत भी करता है। यहाँ इंसान अपने फ़ैसले खुद करना सीख जाता है, अपनी मुश्किलात खुद हल करना सीख जाता है, अपनी कमाई की कदर करना सीख जाता है और कमाई की कदर भी करता है। और सबसे अहम, अपने ख्वाबों के लिए लड़ना सीख जाता है।
बहुत से लोग परदेश में अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए तालीम के लिए, कोई वालिदैन के इलाज के लिए, कोई घर बनाने के लिए, कोई अपने बहन भाई की शादियों के लिए, कोई अपने माँ बाप को हज उम्रे के लिए। हर किसी के अपने अपने ख्वाब हैं, और कुछ इसलिए भी हैं कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, कि जो तकलीफ़ें परेशानियाँ हमने उठाई वो हमारे बच्चे ने उठाएँ, इसलिए भी परदेश काटते हैं। ये लोग सब जितने भी हैं परदेसी, हमारे समेत, मेरे समेत, सब लोग घर से दूर तो ज़रूर होते हैं, लेकिन इनके दिल हमेशा हर वक्त घर में मौजूद होते हैं। इसलिए परदेसी इंसान को सिर्फ उसकी जेब से नहीं देखना चाहिए, उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है, ख्वाब, मजबूरियाँ, कुर्बानियाँ, बहुत सारी दुआएं। और अक्सर ये सवाल आता है यार दिल में कि क्या हमेशा मैं यही रहूँगा, कैसे रहूँगा, कब जान छुड़ाएंगे यहाँ से, कैसे ही रहना पड़ेगा। अपने मुल्क में भी कुछ ख़ास नहीं है, वहाँ भी महंगाई, मसाइल, पता नहीं क्या क्या मसले हैं, अल्लाह जाने। लेकिन क्या करें यार, फिर भी अपना देश अपना ही है ना। यहाँ हम हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ नहीं खरीद सकते, अपनायत। तो सिर्फ अपने मुल्क में मिलेगी आपको, अपनी मिट्टी में मिलेगी, और कहीं नहीं मिल सकती। और आखिर में शायद यही कहना काफ़ी है कि परदेश हमें कमाना सिखाता है, लेकिन वतन हमें जीना सिखाता है। अपनी फैमिली, अपने लोग, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।